पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। गुजरात की गौरवशाली जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक सेवाओं के लाभ पहुँचाने में मैंने अपनी ओर से अनेक संभव प्रयास किए हैं। राज के रूप में परिवार का नेतृत्व करते हुए मुझे जो अपार प्रेम, स्नेह और सतत कार्य करने की प्रेरणा मिली है, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करके वंदन करती हूँ। जय जय गरवी गुजरात। तो आप अभी सुन रहे थे गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल को नवंबर में 75 साल की हो रही हैं, इसलिए रिटायरमेंट का प्लान बना रही है। आनंदीबेन ने सीएम पद छोड़ने की इच्छा जताई है। अभी उन्हीं का वो बयान आप सुन रहे थे जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। दलित पिटाई कांड के बाद दबाव में थी लगातार सीएम आनंदीबेन पटेल, इस तरह की लगातार खबरें आ रही थी और गुजरात की सीएम आनंदीबेन ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे आप सुन रहे थे। आनंदीबेन पटेल ने ट्विटर, फेसबुक पर भी इसके बारे में लिखा था, नवंबर में 75 साल की हो जाऊंगी, मुझे पद मुक्त कर दो। इस बात का जिक्र उन्होंने, जैसा अभी हमने कहा, फेसबुक और ट्विटर पर वो कर चुकी थी और आज ऑफिशियली उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात कही है। दलित पिटाई कांड के बाद ये लगातार खबरें आ रही थी ऊना से, जब ये घटनाक्रम हुआ था कि आनंदीबेन पटेल दबाव में है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो युवाओं को मौका देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि राज्य की कमान किसी युवा के हाथ में सौंपी जाए और इन तमाम बातों के बीच उन्होंने अपनी पार्टी को इस्तीफा भेजा है। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। आपको हम बता दें, लगातार जब ये घटनाक्रम हुआ था दलित पिटाई का, तब से वो काफी दबाव में मानी जा रही थी और इस तरह की खबरें भी आ रही थी। 2 बार आपको बता दें, 2 दिन में उन्होंने ये 3 बड़े ऐलान किए हैं, जिसको लेकर हम लगातार आपको बता रहे हैं। पाटीदार आंदोलन और दलित कांड की वजह से लगातार विरोधियों के निशाने पर आनंदीबेन पटेल रही हैं और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 2 दिनों में 3 बड़ी घोषणाएं करके राज्य को खुश भी करने की इस दरमियान कोशिश की है, आपको हम बता दें। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर, आनंदीबेन पटेल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, आखिरकार सीएम आनंदीबेन पटेल ने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। कहा यह जा रहा है कि दलित कांड के बाद वो काफी दबाव में थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से गुजरात की स्थितियां पिछले कुछ दिनों में दिखाई दे रही है, चाहे वो पाटीदार आंदोलन हो, चाहे ये ऊना का दलित कांड हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नेतृत्व में बदलाव आएगा। हालांकि इससे पहले भी नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज खुद आनंदीबेन ने अपने फेसबुक पेज पर इस बात की स्पष्टता कर दी कि वो इस आने वाले नवंबर में 75 साल की होने जा रही है। 30 साल तक उन्होंने सेवाएं दी हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। 18 कई ऐसे मुख्य पदभार उन्होंने संभाले हैं। तो ऐसे में अब वो इस सेवा से मुक्त होना चाहती हैं। उन्होंने खुद ये पेशकश की और अब पता चल रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में जिस तरह से गुजरात की स्थितियां जो है वो पिछले कुछ दिनों में बिगड़ी हैं, चाहे वो पाटीदार आंदोलन को लेकर हो, चाहे हाल में जो दलित महासम्मेलन हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर हो, तो इस तरह की पूरी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं न कहीं गुजरात के नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है और ऐसा कुछ आज देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन भूपेंद्र, ये फैसला उन्होंने ऐसे समय में किया है जब अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो किस तरह से देखा जाना चाहिए उनके इस इस्तीफे को? बिल्कुल इसी के मद्देनजर ये नेतृत्व परिवर्तन बताया जा रहा है, क्योंकि ये बात बहुत पहले से ही चर्चा में थी कि 2017 में गुजरात में बीजेपी का चेहरा कौन होगा और किसके नेतृत्व के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। और इस नेतृत्व को बदलने की अटकलें जो है वो बहुत पहले से ही चल रही थी और नितिन पटेल, सौरभ पटेल, यहाँ तक पुरुषोत्तम रूपाला, इन तमाम नामों की चर्चा तक होने लगी थी। लेकिन बार बार इन अटकलों को जो है पार्टी की ओर से भूपेंद्र, आपको हम रोकेंगे। पाटीदार आंदोलन के पैरोकार हार्दिक पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हार्दिक, आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया?
मैडम जी, ये तो आनंदीबेन अपने जिम्मेदारी से भाग रही है, क्योंकि वो पटेल आरक्षण आंदोलन में जनता को न्याय नहीं दिला पाई, दलितों पर अत्याचार में वो अपना सही तरीके से रूप नहीं दिखा पाई, भ्रष्टाचार के घेरे में वो खुद 400 करोड़ के पिछले 2 दिन पहले जो भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, उनकी बेटी अनार के भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं। और वो सिर्फ उम्र की बात कर रहे हैं, तो उम्र आजकल तो नहीं 75 साल की हो गई ना, तो ये सारी चीजें वो जिम्मेदारी से भागकर 6 करोड़ जनता जो गुजरात की है उसका अपमान कर रही है। नहीं, लेकिन लगातार जो जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि 2 बड़ी घटनाएं गुजरात में रही जिस वजह से वो दबाव में थी। पाटीदार आंदोलन जिसके पैरोकार आप बने, और साथ ही जिस तरह से ऊना में दलितों की पिटाई हुई, इन दोनों मसलों को लेकर काफी दबाव में थी आनंदीबेन पटेल, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैडम जी, आंदोलन तो और भी आगे चलने वाला है, क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिला। हमारे बच्चों पर जिसने गोलीबारी की है, जिन पुलिस वालों ने, उनको ऑर्डर किसने दिया, आज तक आनंदीबेन खुलासा नहीं कर रही। तो आंदोलन तो आगे भी चलने वाला है जब तक हमारे हक की बात नहीं होगी। हमें आनंदीबेन से कोई पर्सनली दुश्मनावटी या बीजेपी से नहीं है। आने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा और मजबूताई से चलता रहेगा। अगर इसी प्रकार चलता रहा बीजेपी की ओर से, तो मैं मानता हूँ 2017 में भी यही हाल होगा। हार्दिक, उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि राज्य की कमान युवाओं के हाथ में आए और इसीलिए वो पद छोड़ रही हैं। युवा, मैं वही कह रहा हूँ, आप बात युवाओं की करते हैं, लेकिन युवाओं को तो कुछ चांस तो मिलता ही नहीं है। आजकल 2, 3, 4 साल से नहीं, वो 75 साल की हो गई है, तो उनको 50 साल की उम्र में क्यों याद नहीं आई युवा? आपको क्या लग रहा है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है? अपनी जिम्मेदारी से भागकर वो घिरी हुई है भ्रष्टाचारों से, जनता को सही हक नहीं दे पा रही है, जनता के विकास की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक पटेल, पाटीदार आंदोलन के नेता, हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं आनंदीबेन पटेल और इसी वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उनकी बेटी को लेकर जो वो लगातार बता रहे थे, और वो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इसका जवाब देना चाहिए, ना कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। राज्यपाल से मिलने आनंदीबेन निकल चुकी हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जो घटनाक्रम हुए हैं पिछले दिनों गुजरात में, जिसमें पाटीदार आंदोलन एक आधारशिला रही कहा जा रहा है सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे देने के पीछे। दूसरा, हाल ही में जो दलित कांड हुआ है, जिस तरह से दलितों की पिटाई ऊना में हुई है, उसको लेकर चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा था आनंदीबेन पटेल को। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह अपनी उम्र बताई है और वो ये कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि अब राज्य की कमान युवा संभाले और इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूं। और इसी के साथ हम यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आगे अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए News 24।